हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव, आपके पर्सन करंटली, विच मीन्स कि नाइट। ठीक है, आज रात आपके लिए क्या फील कर रहे हैं ये देखने की कोशिश करेंगे। ये उस दिन की नाइट की एनर्जी होगी जिस दिन ये आप तक पहुंच रही है। जैसे मतलब आज ये आप तक पहुंची है तो ये आज रात की एनर्जी है, और ये टाइमलेस है। तो जब भी आपको ये मिल रही है रीडिंग, तो ये उस दिन उस रात की एनर्जी होगी आपके पर्सन के लिए। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसे ऑल ज़ोडिक साइन देख सकते हैं। ठीक है, और इस रीडिंग को जो है हम तीन सेक्शन इसमें हम रखेंगे। पहला सेक्शन होगा आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। देन हम देखेंगे रिश्ता, आपके पर्सन, अगर आप मैरिड हैं तो स्पाउस जो है आपके, उनकी फैमिली में इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है। देन हम देखेंगे आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे थर्ड पार्टी सिनेरियो में रहते हुए आपके पर्सन का रिश्ता थर्ड पार्टी के साथ कैसा चल रहा है। तो मैंने आज सीक्वेंस क्या करा है, शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, जो लोग कहते हैं दीदी थर्ड पार्टी की रीडिंग आप छोटी करते हो, इसलिए मैंने आज थर्ड पार्टी की रीडिंग थोड़ा सा आपको बताने के लिए, थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में देखने के लिए ही मैंने जो है ये स्विच करा है पैटर्न। ओके, सो थर्ड पार्टी सिनेरियो में रहते हुए आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है देख लेते हैं। डो टू वैल्यू, ओके, डो टू स्पिरिट, ओके, deceit, man holding a heart, डो टू वैल्यू मुझे ये बता रहा है कि आपके पर्सन या थर्ड पार्टी में से कोई एक बहुत ही फाइनेंशियली अबंडेंट है। फाइनेंस किसी एक का बहुत अच्छा है। ठीक है, अब ये आपके पर्सन हो सकते हैं या थर्ड पार्टी सिनेरियो हो सकती है, मतलब थर्ड पार्टी हो सकती है, जिसकी वजह से आप इस पर्सन को कह सकते हो कि ये पर्सन उस थर्ड पार्टी से जुड़े हैं। ठीक है, या आपके पर्सन ज़्यादा अच्छे हैं फाइनेंशियली, तो थर्ड पार्टी इनसे जुड़ी हुई है। यहाँ पर पैसों का लेन देन चलता है इन लोगों के बीच में, और किसी तरीके से हो सकता है फाइनेंशियली जो थर्ड पार्टी है वो बहुत स्टेबल है, इस वजह से आपके पर्सन इस पर्सन के साथ हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे दूर इसलिए हुए हैं क्योंकि ये पर्सन के पास पैसा बहुत है, और आपके पर्सन जो है अपनी स्थितियों को ठीक करने के लिए थर्ड पार्टी से जुड़े हैं। अब ये भी देखो, फिर से पैसा की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो फाइनेंशियली इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है जो कि आपके पर्सन से जुड़ी है या जुड़ा है, ताकि उनका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो। ठीक है, अब ये दोनों वाइस वर्सा हो सकते हैं। डो टू स्पिरिट क्यों है यहाँ पर? आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता बन नहीं सकता है, क्योंकि ये या तो ये ट्रेडिशनल दिक्कत है यहाँ पर, या फिर इनके बीच में जो है सोसाइटी की कुछ नॉर्म्स आती हैं जहाँ पर आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज है इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, ऑपोजिशन इन्हें झेलने को मिल रही है बहुत ज़्यादा, और मैं यहाँ ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन ने बहुत हार्ड वर्क किया है कैसे ना कैसे करके इस रिश्ते को एक्सेप्टेंस दिलवाने की, बट एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है, इस रिश्ते को एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है। ठीक है, और यहाँ पर मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच एंगर इश्यूज भी बहुत चल रहे हैं। अपनी अपनी डिजायर्स को कंप्लीट करने के लिए ना ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई डिसीजन मेकिंग को लेकर कुछ एंगर इश्यूज चल रहे हैं अभी। कमिटमेंट के डिसीजन को लेके, रिस्पॉन्सिबिलिटी के डिसीजन को लेकर, या फिर ये ऑलरेडी इस पर्सन से मैरिड है और आपके पर्सन जो है
प्रॉपर तरीके से टेक केयर नहीं कर रहे हैं, इन चीज़ों को लेकर थोड़ी सी यहाँ पर एंगर इश्यूज चल रहे हैं। आपके पर्सन का ज़्यादा ध्यान जो है हो सकता है अपने काम अपने करियर पर रहता है, फाइनेंशियल चीज़ों को आगे बढ़ाने में उनका ध्यान ज़्यादा रहता है, ठीक है। और इस टाइम पे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में इस चीज़ को लेकर भी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई जा रही है, या फिर थर्ड पार्टी को जो है ज़्यादा प्रोडक्टिव होना पड़ रहा है, थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यस, कोई मेहनत करने से कतरा रहा है इस रिश्ते में। हो सकता है आपके पर्सन ही अपनी फैमिली के सामने या सोसाइटी के सामने इस रिश्ते के बारे में बात कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्हें खुद को डर लगता है कि यहाँ पर फैमिली शायद कुछ और सोचे बैठी है, या इनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पैसे की ही एक एनर्जी है कि पैसा मिले, स्टेबिलिटी मिले, और फिर ये थर्ड पार्टी के साथ रहना नहीं चाहते हैं। साफ साफ यहाँ नजर आ रहा है। या सेम थर्ड पार्टी है कि पैसा मिले और इनकी अपनी जो एक स्टेबिलिटी है वो बन जाए, मेंटेन हो जाए, वो भी इनसे शादी करना या करना यहाँ पर नहीं चाह रही है, ठीक है। चाह रहा है जो भी है। देखो, ये देखो, और यहाँ पे एक मैसेज और आया है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, 10 ऑफ पेंटिकल भी आया है। यहाँ पर एक चीज यहाँ पर ये भी है कि कोई बहुत अच्छे से प्लानिंग कर रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ ब्लॉक रहें, आपसे बात ना करें, ठीक है। उन्हें किसी तरीके के रिचुअल या किसी तरीके की स्पिरिचुअल चीजों में लगा दिया जाता है कि इनका कनेक्शन, मतलब आपका और आपके पार्टनर का कनेक्शन दोबारा वापस ना आए, आप दोनों वापस ना मिलो। देखो मैं बताती हूँ, मैं अब समझाती हूँ। इनको या तो आपके पार्टनर को ये सब कुछ करने के लिए मजबूर किया जाता है कि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं, उनका थोड़ा सा ये चीज़ सही नहीं चल रही है, वो चीज़ सही नहीं चल रही है, ठीक है। और उन्हें इस वहम में जो है बांध दिया गया है ताकि वो आप तक पहुंच ना पाए, आपसे बात ना हो और आपके साथ इनका रिश्ता बिल्कुल खत्म हो जाए। क्लियर कट मैसेज है यहाँ पर। ये कुछ कोई ना कोई इस चीज़ पे मेहनत बहुत अच्छे से कर रहा है, समझ जाओ मेरी बात, मैं समझा रही हूँ तो, अगर ध्यान से समझ में आ रही हो तो बात। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन, ठीक है, आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि थर्ड पार्टी अपने घर को छोड़े, अपने अगर वो स्पाउस हैं या कमिटेड है, किसी के साथ कमिटेड है या किसी के साथ उसका रिश्ता चल रहा है, उसको छोड़े और इनके साथ घर बनाए, इनके साथ रिश्ता आगे बढ़ाए। ताकि इनकी जो भी फाइनेंशियल स्ट्रगल है वो खत्म हो। अब आपको पता होगा आपके पर्सन की फाइनेंशियल स्ट्रगल है या थर्ड पार्टी की फाइनेंशियल स्ट्रगल है, क्योंकि यहाँ पे किसी के तो फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को पूरा करने में कोई लगा हुआ है, अपने मतलब कंप्लीशन में लगा हुआ है कि कोई किसी तरीके से इनके लाइफ में पैसा आ जाए। देख लो, स्टेबिलिटी बन जाए इनकी लाइफ में और इन्हें लाइफ टाइम कुछ ज़्यादा काम ना करना पड़े, इनकी अथॉरिटी बनी रहे। कोई भी, मैं पहले बता रही हूँ, वाइस वर्सा हो सकता है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है कि आपके पर्सन या थर्ड पार्टी सिर्फ पैसा चाहते हैं और उसके बाद वो अपना, क्योंकि डिसीट की एनर्जी को अगर मैं आपको दोबारा से कार्ड दिखा दूं तो आप ध्यान से देखो, हाथ में पैसा है, किसी न किसी को चीट किया जा रहा है, तो डेफिनेटली ये हो सकता है थर्ड पार्टी आपके पर्सन को चीट करे। और पहला कार्ड भी यहाँ पर डोर टू वैल्यू था, कि जिसमें एक मैसेज ये भी था कि आपके पर्सन को स्पिरिचुअल रास्ते पे लेके जाया जा रहा है, ठीक है, ताकि वो स्पिरिचुअल रास्ता वो है या क्या है वो तो उसे ही पता होगा जो करा रहा है ये सब कुछ, कि उनका ध्यान जो है मतलब इसी चीज़ों में लगा रहे और पैसे के साथ जो भी डीलिंग है वो सारी थर्ड पार्टी के हाथ में हो, या फिर थर्ड पार्टी को स्पिरिचुअल रास्ते पे लगाया जा रहा है ताकि पैसे का सारा डील आपके पर्सन के हाथ में हो, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई तो एक दूसरे को चीट कर ही रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है।
जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है फैमिली। जो लोग अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं या अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं कि उनकी फैमिली मानेगी नहीं मानेगी, क्या होगा फ्यूचर, तो वो देख लेते हैं। फैमिली, जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए फैमिली क्या सोच रही है, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए फैमिली क्या सोच रही है। अनमैरिड, आपके पर्सन की फैमिली अभी चाहती है कि आपके पर्सन का पूरा ध्यान करियर पे हो, अपनी ग्रोथ पर हो, वो फ्यूचर बनाएं अपना, तब जाके इस बारे में सोचें, ठीक है। जो लोग मैरिड हैं उनकी फैमिली चाहती है कि आपका और उनका यूनियन हो, चीजें पॉजिटिव हो जाएं, आप लोगों के बीच में जो भी मैटर है वो मैच्योरिटी लेवल पर आकर उन चीजों को मतलब सुलझाया जाए, ठीक है। और यहाँ पर आपके पार्टनर मतलब आपके स्पाउस की जो मदर हैं वो कोशिश कर रही हैं चीजें रिजॉल्व करने की और इस रिश्ते को दोबारा बनाने की। अब जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए फैमिली का कोई एक्शन है, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए फैमिली का कोई एक्शन है। देखो मैं बहुत क्लियरली एक एक मैसेज निकाल रही हूँ, मेहनत देख लो मेरी, अब इस पे लाइक भी कर देना, ठीक है। जो लोग अनमैरिड हैं, मैंने बोला ना पेशेंस रखने पड़ेंगे, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि उनकी लाइफ में पहले उनके जो भी उनका सन या डॉटर जो भी है वो पहले अपने आप को पहले मतलब सिक्योर सेव कर ले, फिर आपके लिए सोचे, ठीक है। और जो मैरिड हैं उनके 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने आपको बोला ही था क्वीन ऑफ कप्स देखकर, और मुझे 1114 नजर आया, तो 1114 की एनर्जी यही बता रही है कि डेफिनेटली यूनियन, डेफिनेटली स्टेबिलिटी, डेफिनेटली फ्यूचर जो है आपका सेफ है, आपका रिश्ता कहीं खराब नहीं होगा, टेंशन मत लो, ठीक है। सब कुछ वापस ठीक हो जाएगा। एंड ये देखो व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, ओके। सो और मुझे स्नीज भी आ रही है, तो ये कंफर्मेशन है कि टेंशन नहीं लेनी है। अब देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए। सबसे पहले इस पर्सन के दिमाग, दिल का इमोशन क्या है, लेट्स चेक। टायर्ड, थके हुए हैं, क्यों थक गए हैं, लेट्स चेक, देखें क्या हुआ है यहाँ पर। इरिटेट लग रहे हैं मुझे, मतलब मैं इस कार्ड को देख के टायर्ड तो नहीं कहूंगी, इरिटेशन लग रही है मुझे, जैसे पर्सन इरिटेट हो चुका है बहुत ज्यादा। हो सकता है करियर नहीं सही चल रहा, हो सकता है फैमिली नहीं मान रही है, हो सकता है आप भी नहीं मान रहे हो सकता है आपके ही सराउंडिंग में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको मानने ही नहीं दे रहे इस चीज के लिए। इरिटेट हो चुके हैं आपको मना मना के, आप उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कोल्ड बिहेव कर रहे हो, उन्हें ये समझ में ही नहीं आ रहा कि एक्चुअल में आपको टाइम कितना चाहिए, कितने टाइम बाद आप उनकी बात को मानोगे, कब आपके बीच में दोबारा से चीजें ठीक हो जाएंगी, कब दोबारा से बातचीत स्टार्ट होगी। ये इरिटेशन है आपके पर्सन की, उन्हें ये लग रहा है कि कब बैलेंस होगा आपके साथ, कब वापस से जो है आपके और उनका यूनियन होगा और उनका आपके साथ जो है रिश्ता एक लेवल पे फिर से आएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है। द टावर, आपके पर्सन की एनर्जी आज रात आपके लिए क्या है। द हर्मिट, हेरोफेंट है बॉटम ऑफ द डेक। द टावर की एनर्जी एक सडन शिफ्ट की बात बता रही है। सडन शिफ्ट में आप ये भी कह सकते हो कि इस पर्सन को कुछ तरीके का या तो कर्मा मिलेगा, ठीक है, या फिर कुछ रियलाइजेशन होना है इस पर्सन को, या फिर कुछ थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते में प्रॉब्लम आएगी जिसके बाद इस पर्सन को आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ में आएगी। लेट्स चेक यहाँ पे टावर क्यों है। कहीं ना देखो टावर की एनर्जी, टावर क्या होता है, बिल्डिंग बन रही होती है ना, वो एकदम से यूनिवर्स जो है उस बिल्डिंग को खत्म करते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान जो है वो बहुत ज्यादा ईगो में आना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर ये पर्सन आपके और अपने बीच में एक टावर बना रहा था जिसमें एक वॉल क्रिएट हो जाए कि आपके और उनके बीच में चीजें ठीक ना हो, बट वो वॉल जो है यूनिवर्स की तरफ से गिराई जा रही है ताकि इन्हें सच्चाई का सामना करने को मिले कि एक्चुअल में सच क्या है, एक्चुअल में यूनिवर्स क्या चाहती है। यूनिवर्स चाहती है आपका और इनका साथ, तो वो चीजों का यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन को एहसास होने वाला है। क्लैरिफाई कर लेते हैं। कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर इस पर्सन की ईगो भी जो है
घमंड जो है वो चूर चूर होएगा, दिख रहा है मुझे, देखते हैं क्या है। ओके, सो इस पर्सन का घमंड टूट रहा है कि इसको ये था कि आप नहीं हो तो मेरी फैमिली तो मेरे साथ है। अब यहाँ पे फैमिली के साथ भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है, और अगर इसे ये था कि जो मेरी फैमिली मेरे लिए रिश्ता बनाएगी मैं उन्हीं के साथ आगे बढ़ूंगा, तो अब वहां पर भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हैं, उस रिश्ते में भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हैं। इसलिए इस पर्सन को आज रात आपकी याद आ रही है। कुछ लोगों के लिए टावर मूवमेंट ये है कि आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं और आपकी एंगेजमेंट हुई है या आपकी जो है मैरिज हुई है और इस पर्सन को झटका लगा है कि ये हो क्या गया, ठीक है, या फिर आपकी मैरिज फिक्स हुई है। अब इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि इस पर्सन ने बहुत पेशेंस रखता रहा, ये पर्सन डिसीजन ना बनाने का, आज डिसीजन कल डिसीजन, आज डिसीजन कल डिसीजन। अब वो जो पेशेंस है ना वो किसी काम का नहीं रहा है, वो खत्म हो चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी हैं बहुत ज्यादा लाइफ में, ठीक है, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं। मैंने पहले फाइनेंशियल आपको थर्ड पार्टी सिनेरियो में बताया है, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में इसे ये भी टावर मूवमेंट देखने को मिल रहा है कि जैसे मान लो आपके साथ इसकी एंगेजमेंट हो गई थी, रिश्ता बढ़ रहा था, आगे शादी तक जाना था, और एकदम से जो है आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से अभी शादी नहीं हुई है, या तो डिले हो गई है, या फिर आपसे शादी हो चुकी थी, ठीक है, और सब कुछ स्मूथ चल रहा था, बट कहीं ना कहीं इनकी तरफ से आपके रिश्ते में इन्वेस्टमेंट कम थी, तो वहां पर अचानक से आपने जो है सेपरेशन कर लिया, तो वो चीज़ें अब इन्हें बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं, परेशान कर रही हैं कि ये टाइम नहीं दे पाए, ये इन्वेस्ट नहीं कर पाए, इन्होंने कुछ गलतियां करी, इन्होंने पैसे की कोई डिमांड भी करी हो, तो यहाँ पर मुझे पैसे की डिमांड बहुत ज़्यादा दिख रही है, तो हो सकता है मे बी, ठीक है। द हर्मिट क्यों है यहाँ पर? आज इन्हें समझ में आ रहा है कि इन्होंने कितनी स्टबननेस करी है, आज इन्हें समझ में आ रहा है कि इन्होंने कितना ज्यादा जो है रंग बदले हैं, आज इन्हें समझ में आ रहा है कि इन्होंने कितना गुस्सा किया है आपके ऊपर, आज इन्हें समझ में आ रहा है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बात जो है मनवाने के लिए आपको कितना हर्ट किया है। सिर्फ और सिर्फ मेरी बात चले, सिर्फ और सिर्फ मेरी बात मानी जाए। ज़्यादातर इस पर्सन का ध्यान करियर की तरफ रहा है, और बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन सिर्फ फिजिकल लेवल पर आपके साथ जो है बने रहे। इस पर्सन ने आपको इमोशनली बिल्कुल भी अपने लाइफ में जगह नहीं दी, वो चीज़ें समझ में आ रही हैं। एम्प्रेस का कार्ड है, डेफिनेटली आपको कमिटमेंट नहीं दी, डेफिनेटली आपकी कदर नहीं करी, आपके सपोर्ट, आपके पेशेंस की कदर नहीं करी, आपने इतना नर्चर किया इस रिश्ते को, उस चीज़ की कदर नहीं करी, आपको हमेशा डिलेज जो है ये पर्सन शो करता रहा। यहाँ पर अब वो नज़र आ रहा है, और आपके अंदर कितना पोटेंशियल था लाइफ में आगे बढ़ने का, लाइफ में आगे इस पर्सन को सपोर्ट करने का, या इस पर्सन के साथ रिश्ते को आगे तक लेके जाने का, आपके अंदर कितना पोटेंशियल था, वो चीज़ें आप समझ में आ रही हैं। कब समझ में आ रही है? जब थर्ड पार्टी से सेपरेशन हो रहा है। कुछ लोगों का तो यहाँ थर्ड पार्टी के साथ मुझे लग रहा है सेपरेशन हो रहा है, ये मदर हो सकती हैं थर्ड पार्टी, ये जो है इनकी लाइफ में कोई और रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ इनका सेपरेशन हो रहा है, क्योंकि मैंने कहा ना कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इस पर्सन ने कहीं और शादी कर ली और अब वहाँ वो पैसे के चक्कर में शादी करी थी और वहाँ ही जो है अब टावर मूवमेंट आ रहा है और आपकी अब कद्र समझ में आ रही है। आपको बहुत मतलब इस पर्सन का अट्रैक्शन बहुत बढ़ रहा है आपकी तरफ, अपने आप को नहीं, ये थोड़ा सा आइसोलेट कर रहे हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया पे जब भी आपको स्टॉक करते हैं ना तो इनका मन खिंचता है कि आपको कांटेक्ट कर लें, ये आपसे बात कर लें, ये आपको कांटेक्ट मैसेज करें। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी है कि ये क्लियर थे अपने माइंड में कि ये आपको शादी के लिए कभी हाँ नहीं करेंगे, कभी ये आपसे शादी नहीं करेंगे, ये बहुत प्रैक्टिकल बन के रहे आपके साथ, ठीक है। इनका मन में यही था कि इनकी फैमिली जो है कहीं ना कहीं इनकी और ही शादी करेगी, कहीं और ही इनका जो है लाइफ स्टाइल जो है वो लाइफ जो है वो सेट होगी। इन्होंने वो मान भी ली बात, ठीक है। उसके बाद अब इनका अट्रैक्शन बढ़ता है आपकी तरफ, अब इनका मन करता है आपसे बात करने का, बट अब वो आपकी तरफ से इनको एनर्जी नहीं मिलेगी, इन्हें ये चीज अंदर से बहुत ज्यादा तंग कर रही है, ठीक है, कि अब आपकी तरफ से वो एनर्जीज नहीं मिलेगी इस पर्सन को, क्योंकि अब आप इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करोगे। आई प्रे टू गॉड दैट आई वांट यू बैक। आई विश यू टॉक टू मी। देखा, बोल रही हूँ ना मैं, अब इस पर्सन को लगता है कि इस पर्सन को आपसे बात करनी है। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू। ये पर्सन अट्रैक्टेड इतना फील कर रहा है कि अभी कुछ भी कर सकता है आपके लिए।
आई एम यूजिंग यू, ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि इन्होंने आपको यूज किया है या ये आपको यूज कर रहे हैं। आई विश यू वुड वॉन्ट मी, ये आपको यूज कर रहे हैं कि आप मतलब आपकी या तो ये कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे हैं या किसी तरीके की कोई स्टोरी डाल रहे हैं, कोई स्टेटस डाल रहे हैं जिसमें ये अपने आप को बहुत अट्रैक्टिव दिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा ये शो ऑफ कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत अच्छा इंजॉय कर रहे हैं, लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, ताकि आप इस पर्सन को चेज करो। ओके, आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट एवर इट सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन, मैंने कहा था ना ये कोशिश कर रहे थे टावर बनाने की, बट यूनिवर्स कुछ ना कुछ करने वाली है ऐसा जहां पर ये टावर मूवमेंट आएगा। आई एम सीइंग अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट करंटली, देखो ये वाली एनर्जी, ये कहीं ना कहीं आपको अभी भी मैंने बोला ना शो ऑफ कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, लाइफ में मैं ऐसे आगे बढ़ चुका हूँ, बट ऐसा कुछ है नहीं। फेंटिसाइज करते हैं आपको बहुत ज्यादा, जो कि कोई किंग ऑफ वॉन्ड्स भी मैंने बोला ये कि अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। एंड यू आर सो डैम ब्यूटीफुल, एम्प्रेस का कार्ड आई है, बहुत सुंदर लगते हो आप इस पर्सन को। आई राइट पोम्स अबाउट यू, कभी कभी इस पर्सन जो है ना ऐसे ही कभी कभी मन करता है इस पर्सन का आपके लिए कोई पोम गाने का या लिखने का, ठीक है। फेयर वुमेन डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद ब्लॉन्ड ग्रे और वाइट हेयर, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने जो है आपको सोशल मीडिया पे देखा है और सोशल मीडिया पे आपने अपने अभी कुछ चेंजेस किए हैं, ठीक है, अपनी ब्यूटी में कुछ चेंजेस करे हैं, या फिर ये पर्सन जो जिस पर्सन की आप रीडिंग देख रहे हो उस पर्सन ने अपने हेयर स्टाइल में कुछ चेंज किया है, थोड़ा चेंजेस आए हैं यहाँ पर। देखो इस पर्सन को लगता है कि अभी सब कुछ इनके अगेंस्ट काम कर रहा है, टावर मूवमेंट आया ना, फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू, सब कुछ इनके अगेंस्ट काम कर रहा है, कुछ भी इनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई मेन है जो कि शायद हो सकता है अगेंस्ट काम कर रहे हैं, बिल्कुल अगेंस्ट। कोई फेयर लेडी हो सकती है जिनके बाल थोड़े ग्रे थोड़े से वाइट हो सकते हैं, और कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन के कोई मेन हो सकते हैं जो कि अगेंस्ट फोर्स का, मतलब वो अगेंस्ट है इस रिश्ते के, ठीक है। आपकी मेहनत और आपके पर्सन की मेहनत, अगर आप लोग मेहनत करते हो तो ये सक्सेस जरूर होगी, ये मेहनत, ठीक है, सक्सेसफुल जरूर होगी। चार्म्स बहुत दिन हो गए लिए देख लेते हैं चार्म्स। ओ टावर फिर से आया। ओके सो डेफिनेटली इस पर्सन को डेफिनेटली आज के दिन या अगले यहाँ पर 7 डेज में कुछ बहुत भयानक जो है ना टावर मूवमेंट देखने को मिलेगा और आप इस चीज के विटनेस बनोगे। ये पीस चाहता है, आपके और इनके बीच में शांति चाहता है कि जो हुआ है ठीक है, मान लिया कि मेरी गलती थी, मान लिया मेरे परिवार की गलती थी, मान लिया कि मैंने एक्सेप्ट नहीं करा, मान लिया कि मैंने इस रिश्ते पे मेहनत नहीं करी, बट अब इस रिश्ते में शांति चाहिए, पीस चाहिए। कोई ना कोई अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकती है आपको, ठीक है। एंड ये पर्सन म्यूजिक लवर हो सकते हैं, इनको आपके साथ कुछ सॉन्ग्स वगैरह पसंद होंगे, उन म्यूजिक को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। एंड ये भी हो सकता है कि अनाउंस करें कि आपके साथ वापस रहना चाहते हैं या वापस आपके साथ रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। प्रपोजल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्लावर्स की एनर्जी है, फ्लावर्स सेलिब्रेशन को भी बताता है, तो अनाउंसमेंट किसी सेलिब्रेशन की भी हो सकती है। मैं यहाँ नहीं रख सकती क्योंकि मेरे को मेहंदी लगी हुई है, दिखेगा नहीं है, तो ये अनाउंसमेंट इस चीज़ की भी हो सकती है कि पर्सन आपके साथ दोबारा रीयूनाइट हो रहे हैं, दोबारा से जो है सेलिब्रेशन हो रहा है घर में और फैमिली मान रही है, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, ठीक है। ओके सो देखते हैं इस पर्सन का कोई नेक्स्ट एक्शन है टुवर्ड्स यू, कोई एक्शन पर्सन ले रहा है आपकी तरफ। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है कलेक्टिव, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस पर्सन का आपके लिए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, कुछ ना कुछ कांटेक्ट मैसेज की उम्मीद रखो, आ सकती है कांटेक्ट मैसेज, ठीक है। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ सॉर्ड्स, देखो, ठीक है। तो कुछ ना कुछ मैंने बोला है, थर्ड पार्टी के साथ कुछ पंगा हो ही रहा है यहाँ पर, जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे या फिर ये पर्सन आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं और ये पर्सन बहुत मजबूर है कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना ही पड़ेगा। ओके
ओके, YQUBLHTZXM S, ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। ओके, और देखते हैं यहाँ पर एस्ट्रोडाइस से देखते हैं। सो डेफिनेटली 10 नंबर की एनर्जी है। पहली बात तो 5-5 की एनर्जी है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन बताई दी है कि आएगा ट्रांसफॉर्मेशन, टेंशन मत लो, ठीक है। दूसरा, ये मर्करी की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि बहुत, क्योंकि 2 बार आया है तो कंफर्मेशन है कि कम्युनिकेशन हो सकती है। किसी प्रोफेशनल से जो है आप लोगों के बीच में काउंसलिंग करवाई जा सकती है। ये भी हो सकता है कि किसी प्रोफेशनल से ये मिल रहे हैं कि आपके साथ इनका रिश्ता आगे बढ़ जाए, चीजें ठीक हो जाए। अगर कास्ट का या रिलीजन का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसमें क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं आप लोगों के साथ आने की, उस बारे में बात हो रही है। नंबर 3 की एनर्जी जो है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है यहाँ पे, डेफिनेटली डील हो सकता है, कम्युनिकेशन जो है हो सकती है, रिश्ते को एक्सपैंड करने की बात हो सकती है। एंड आपके पर्सन जो है स्टेबिलिटी के बारे में जरूर सोच रहे हैं, क्योंकि 10 और 3 13 बन रहा है। 13 का जो कार्ड नंबर बनता है वो 4 नंबर का बनता है। स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, इस चीज की टेंशन मत लो, ठीक है। सो और आपके लिए क्या गाइडेंस है वो बता देती हूँ, फिर मैं बताऊंगी राशियां यहाँ पर आपके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, मेरे जो व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं इनके लिए गाइडेंस क्या है। आपको डिसीजन बनाना है भाई, आप या तो ना बिल्कुल अलग हो जाते हो, दूर हो जाते हो उस पर्सन से, फिर या फिर आप वापस आ जाते हो, फिर जगल करने लग जाते हो। तो एक डिसीजन बना लो कि अब आप क्या चाह रहे हो लाइफ में। ये देखो द मास्टर, क्योंकि आप खुद ही जो है क्रिएटर हो अपनी लाइफ के, ठीक है। यूनिवर्स आप पे छोड़ रही है, उनका ब्लेसिंग्स, उनका सपोर्ट आपके साथ है, बट क्या आप एक माइंड बना पा रहे हो? आप अपना माइंड बनाओ पहले, ठीक है, कि आप क्या चाह रहे हो। यहाँ पे राशियां जो हैं, जो प्रोमिनेंट साइन आए हैं, दैट इज एरीज। एंगर इश्यूज बहुत मुझे नजर आ रहे हैं, पता नहीं क्यों बार बार मैं बोलने लगी हूँ, बट मेरे को लग रहा है मैं ना बोलना, बट एंगर इशू मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, ठीक है। एरीज है यहाँ पर, वर्गो है, टॉरस, जेमिनाई, ठीक है। सो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न, एरीज, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ये थी कलेक्टिव आपके लिए रीडिंग। आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।